स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों में। आगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीर्थनगरी हरिद्वार में संतों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने संतों से मुलाकात की, गंगा पूजन में हिस्सा लिया। हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में अखिलेश यादव ने जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने अविमुक्तानंद सरस्वती से भी मुलाकात की। अखिलेश यादव ने गंगा पूजन भी किया और नीलधारा पर स्नान भी किया। बता दें, अखिलेश यादव शनिवार को उत्तराखंड पहुंचे थे। गुरु की भेंट हुई है और शंकराचार्य जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं आशीर्वाद लेने आया था और मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। जिस तरीके के विचार आज समाज को, देश को ज़रूरत है, उन विचारों को और पुख्ता करने के लिए और पुख्ता मजबूत करने के लिए उससे मैं प्रभावित होकर के आज आशीर्वाद लेने आया हूँ। आज देश को ज़रूरत है कि देश की भलाई हो। देश की जो हमारी पहचान रही है, हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही रही कि जो भी आया हमने उसको अपना लिया। वो संस्कृति ऐसी जिसमें किसी भेदभाव का स्थान नहीं है। मुझे प्रभावित इस बात से भी किया जब गुरुजी और शंकराचार्य जी का निवास उनका वृंदावन में था, तो जो भाव उन्होंने किसानों के रखे कि किसान 3 कानून को लेकर के कितना दुखी है, कितना परेशान है। अगर किसान दुखी है, किसान परेशान है, जो हमारा पेट भरता है, जो हमें कपड़े देता है, जिस किसान की मेहनत से हमें पहनने को मिलता है, जिस किसान की मेहनत से हमें पेट भरने को मिलता है, और वो अगर दुखी है तो मैं समझता हूँ देश आगे नहीं बढ़ेगा। इन विचारों ने बहुत मुझे प्रभावित किया। उसके बाद मैं शंकराचार्य जी से, गुरु जी से आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचा। अभी उस पर कह पाना मुश्किल है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मामला है कि डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। बेरोजगार हमारे नौजवान इतने क्यों घूम रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। किसानों के 3 कानून लागू होने के बाद न केवल किसान बर्बाद होगा, बल्कि मध्यम वर्ग के सामने भी महंगाई का संकट आएगा। इन कोई भी सरकार देना नहीं चाहती है, इसीलिए दूसरी दिशा में बहस छोड़ना चाहते हैं। कोरोना का बुरा हाल है। हमारे प्रचार मुख्यमंत्री प्रचार में व्यस्त हैं। स्टार प्रचारक हैं तो स्टार प्रचारक की तरह प्रचार में व्यस्त हैं। उन्हें कोरोना से लड़ने के लिए जो तैयारी करनी चाहिए वो नहीं की है। जी जीत करके आएंगी और मुझे पूरा भरोसा है ममता बनर्जी जी के साथ पूरी जनता बंगाल की खड़ी है। वहीं सल्ट विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी का प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रत्याशी महेश शीना के समर्थन में उपचुनाव के प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने डबरा सोराल के वहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी महेश शीना सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनसभा में उपस्थित दिखे। इस दौरान यशपाल आर्य ने स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक नृत्य भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए यशपाल आर्य ने जनता से उनकी समस्याओं को दूर करने का वादा किया। उन्होंने सल्ट क्षेत्र में पानी की समस्या को भी खत्म करने का वादा जनता से किया है। बता दें, सल्ट क्षेत्र में पिछले कई सालों से पानी की काफी किल्लत है, पानी की समस्या बनी हुई है, जिसे खत्म करने का वादा यशपाल आर्य की तरफ से यहाँ की जनता से किया गया। देखिए, सल्ट विधानसभा का उपचुनाव अंतिम चरण में है और जिस तरह का मैं वातावरण देख रहा हूँ, माहौल देख रहा हूँ, जनता में भारी उत्साह है और स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के प्रति अगाध स्नेह भी है, सम्मान भी है और यहाँ की महान जनता उनको श्रद्धांजलि के स्वरूप उनके अग्रज, उनके बड़े भाई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं महेश जीना को अपना समर्थन आशीर्वाद देना चाहती हैं, जिससे कि वो सुरेंद्र सिंह जीना जी के अधूरे सपनों को पूरा कर सकें। जो रिश्ते उन्होंने बनाए थे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी ने, उन रिश्तों को उनके बड़े भाई महेश जीना जी निभा सकें। और यह भी जानती है यहाँ की महान जनता की सरकार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कोई विकास को गति दे सकता है, विकास को धरातल पर ला सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला सकती है, महेश जीना ला सकते हैं। एक वातावरण देखने को मिल रहा है, लोगों में भारी उत्साह भी है और एक दुख भी है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो मेरा मानना है कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ की महान जनता ने मन बना लिया है 17 तारीख को जो उपचुनाव होना है
भारतीय प्रत्याशी को भारी बड़ी जीत देने का मन बना लिया है। कहूँगा तो ऐसा कि अभी हम ये ज़्यादातर सड़कें हमारे विधायक सुरेंद्र सिंह जीना जी के द्वारा ही बनाई गई हैं और इनको अभी काटा गया है, तो इनके अंदर अभी डामरीकरण और सुधारीकरण का काम अभी इसके बाद चलना था, लेकिन अकस्मात उनका निधन हो गया। इसलिए वो कार्यों को ही पूरा करने के लिए मैं यहाँ से सल्ट विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव के बाद जीतने के बाद इन सारे कार्यों को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है और अपने भाई के सपनों को पूरा करना। का किस तरीके से रुझान देखने को मिला? लगातार सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? सभी का स्नेह सुरेंद्र जीना जी के साथ रहता था और अकस्मात उनके निधन से पूरी जनता शोक में है और वो चाहती है कि उनके परिवार से ही कोई आए। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे अपने भाई के लिए जो उनका प्यार और स्नेह होता था वो सब मेरे को मिल रहा है और उनका समर्थन मेरे साथ है और मैं इस बार भारी मतों से जीत रहा हूँ। उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में एक बार फिर से बीएसपी अपनी पकड़ बनाने के लिए पुरजोर कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। जी हां, इसके लिए पार्टी ने बूथ स्तर पर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश प्रभारी डॉक्टर मेघराज सिंह लगातार ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं। मेघराज सिंह ने इस दौरान कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा प्रदेश में सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। यही नहीं, बसपा के जो जिताऊ प्रत्याशी होंगे पार्टी उन्हीं पर दांव खेलेगी और मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। डॉक्टर मेघराज ने कहा, बसपा की रीति नीति से जनता को जागरूक किया जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, बसपा बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगी और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि पार्टी को बेस लेवल पर भी और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। पार्टी ने पहले भी अपनी ताकत का एहसास कराया है, अब की बार भी बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत का एहसास नहीं और यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ यहाँ की उत्तराखंड की सरकार बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करके बिल्कुल भी नहीं बन सकती और निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने पूरे क्षेत्र में मजबूती से लगे हैं और जहाँ पर कहीं कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपने बूथ को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर से ही हमें इसमें सफलता मिलेगी। अच्छे कैंडिडेट का कि हम लोग जो है कहीं कहीं विधानसभा पर हमारे कहीं लोग मिल रहे हैं, उनमें से जो जिताऊ और मजबूत प्रत्याशी होंगे उनको माननीय बहन जी से मिलवाया जाएगा। माननीय बहन जी से उनको आशीर्वाद के बाद में उनकी घोषणा की जाएगी और चुनाव से पहले ही हम सभी विधानसभाओं में प्रत्याशियों की। वहीं हरिद्वार में कुंभ यात्रियों को सुरक्षित यात्रा मुहैया कराने के प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। जी हां, ट्रेन से लक्सर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद कुंभ यात्री हरिद्वार पहुंचने के लिए सड़कों पर धक्के खाते घूम रहे हैं। यात्रियों का आरोप है कि स्टेशन पर खड़ी हुई बसों के चालक उन्हें बसों में बैठने से मना कर देते हैं, उन्हें बैठाते ही नहीं हैं, जिसकी सूचना मिलने पर जनतंत्र टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने यात्रियों से की बातचीत भी, देखिए। ने दावा किया था कि किसी भी कुंभ यात्री को लक्सर रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतरने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, बसों की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन इस दावे की हवा आज निकल गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो तमाम यात्री कुंभ यात्री हैं जो ट्रेन से उतर करके आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे, इन्हें क्यों नहीं बसों की सुविधा मिल पा रही है। आपका नाम क्या है स्वामी जी? संजय, आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, तो रेलवे स्टेशन पर जो बसें खड़ी हुई आपको बैठने से मना किया किसी ने? पता नहीं था। अच्छा, आपको पता नहीं है, क्या कहा आपको? किसने कहा? पुलिस वालों ने? नहीं, बस वाले, जो बस वाले मना कर दिया। आपका नाम क्या है? जय किशोर सिंह। आप कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर से कितने लोग हैं आप? लगभग 125 आदमी। 125 आदमी हैं, तो सब लोगों को बस में मतलब सुविधा देने से मना कर दिया है? जी सर जी, हम लोग देहरादून जाएंगे, वहाँ नहीं जाएगा गाड़ी। बस वालों ने कहा है यहाँ से गाड़ी है। अच्छा, और महिलाएं भी हैं। आपका नाम क्या माता? चिरकी देवी। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से ही। बस वालों ने बैठने से इनकार कर दिया। अच्छा, इन लोगों ने आपके नाम क्या? बस वालों पर जो रोडवेज की बसें खड़ी हैं वो तो केवल यात्रियों के लिए वहाँ खड़ी हैं, तो फिर आप लोग आपने अपना जैसा आपको वहाँ स्टेशन उतरने के बाद बस पर गई होंगी, क्या काम लोगों ने? नहीं ले जाएंगे, कोई है ही नहीं ले जाएंगे। आपने सुना, ये सब तमाम यात्री हैं जो समस्तीपुर और उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोनों से आए हैं, जो कहीं ना कहीं स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रहे थे, कुंभ मेले में शामिल होने जा रहे थे। तमाम औपचारिकता पूरी होने के बाद इन लोगों को रेलवे स्टेशन पर जो बसें मुहैया कराई गई हैं उनकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। वजह यह है कि ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बस के चालक परिचालक हैं वो
बसें ले जाने से मना कर रहे हैं। अब रही बात प्रशासन की, प्रशासन वहाँ कोई व्यक्ति यानी प्रशासन का कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं है, ये भी इन्होंने बताया है। अब आने वाले दिनों में भी ये दिक्कत और बढ़ेगी, क्योंकि प्रशासन के दावे कहीं ना कहीं हवाबाजी साबित हो रहे हैं। अब इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ पर जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं उसकी मतलब मॉनिटरिंग करे, ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। जसवीर सिंह, जनतंत्र टीवी, लक्सर। वहीं नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव कुंभ नगरी हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले दक्षिण काली मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। वहीं निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके बाद काली मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर अखाड़े के साधु संतों के साथ भी मुलाकात की। सोमवार को सोमवती अमावस्या का शाही स्नान नेपाल के राजा निरंजनी अखाड़े के शाही जुलूस के साथ शामिल होकर हल्के पैड़ी पर करेंगे। आपको बता दें कि पहला मौका है किसी देश का राजा संतों के साथ कुंभ मेले में शाही स्नान करेगा। इसके साथ ही कुंभ पर्व के मौके पर हरिद्वार पहुंचे नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने इसे अपना सौभाग्य बताया है। वहीं लक्सर के मखियाली रेड़ा गांव में एक लड़के से कुकर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। कहा जा रहा है कि एक अधेड़ ने 15 साल के किशोर के साथ जंगल में इस कुकर्म को अंजाम दिया। कुकर्म की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कुकर्म पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी कुकर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।